चलो, तो आज से हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बेटा, ठीक है। चलो बताओ, हाइब्रिडाइजेशन नाम सोच सकते हो, तुमने सुना होगा, सुना है ना? यस सर। चलो बताओ, हाइब्रिडेशन क्या होता है? सर सिंगल बॉन्ड होता है तो sp3 होता है, डबल बॉन्ड होता है तो sp2 और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो sp। चलो, ये तो निकालने का तरीका होता है, ठीक है। लेकिन हाइब्रिडेशन अगर तुमसे पूछा जाए कि हाइब्रिडेशन है क्या, तो ये क्या कहोगे? सर वो कितने इलेक्ट्रॉन कितने शेल में है। चलो अब समझते हैं बेटा। ओरिजिनली होता क्या है कि हर मॉलिक्यूल का कुछ शेप होता है, ठीक है। जैसे मान लो कि तुम ऐसा सोचो कि मान लो बर्थडे पार्टीज वगैरह है, तो इंसान जब बर्थडे पार्टीज वगैरह ऑर्गेनाइज करता है तो देखते हो कि घर में गुब्बारों से डेकोरेशन करता है ना। तो जो जी गुब्बारों से सर। डेकोरेशन करता है, तो ध्यान से देखना कि गुब्बारा वाला करता क्या है कि एक पॉइंट पे पहले 4 गुब्बारों को बांधता है। तो जब एक पॉइंट पे 4 गुब्बारों को बांधोगे तो तुम देखोगे कि ये जो शेप बनता है, वो शेप कुछ इस तरीके का बन जाता है। अभी ध्यान से देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो तुमको दिखाई देगा कि शेप कुछ ऐसा होता है। ऐसा देखा है? यस सर। चलो, अब मान लो कभी ऐसा मौका मिल जाए कि जो गुब्बारा वाला ऐसा गुब्बारे को लेकर और घर को डेकोरेट कर रहा हो, तो उस गुब्बारे वाले से गुब्बारों का सेट मांग लेना, ठीक है। ना दे तो कुछ पैसा दे के ले लेना। अब यहाँ से इसको देखने की कोशिश करना कि जब एक पॉइंट पे 4 गुब्बारे जब बंधे होंगे तो शेप कुछ ऐसा बनता है। अब इन्हीं में से कोई एक गुब्बारा फोड़ देना। जो गुब्बारे को फोड़ दोगे तो देखोगे कि अचानक ये जो शेप है, वो शेप अब बदलकर ये कुछ ऐसा हो जाता है, ठीक है। फिर एक गुब्बारे को फोड़ यस दोगे सर। तो देखोगे कि अचानक ये जो शेप है, वो शेप कुछ ऐसा हो जाता है, ठीक है। अब इंसान के पास एक बड़ी अच्छी चीज है, वो है दिमाग। अब वो चला और उसने सोचा कि यार, जब एक पॉइंट पे 4 गुब्बारे बंधे थे तो ये सिर्फ ऐसा कैसे हो गया, ठीक है। और एक पॉइंट पे 3 गुब्बारे बंधे हैं तो ऐसा कैसे हो गया, और 2 बंधे हैं तो ऐसा कैसे हो गया। इसी पर्टिकुलर को सेंटर से अगर मिलाने की कोशिश करें तो हम क्या देखते हैं कि ये कुछ इस तरह का शेप बना लेता है, इस तरह का शेप बना लेता है, जिसमें एंगल होती है 109 डिग्री 28 मिनट, जिसको हम बोल देते हैं टेट्राहेड्रल शेप है, टेट्राहेड्रल शेप है। इसमें अगर बात करें तो देखोगे कि ये अचानक जो शेप है वो ऐसे बना लेता है, जहाँ एंगल 120 डिग्री होता है, जिसको बोलते हैं प्लानर शेप है, ट्रायंगुलर यस प्लानर सर। शेप है। यहाँ पर अगर बात करें तो ये शेप कुछ ऐसा हो जाता है, जहाँ एंगल 180 डिग्री है, और इसको कह सकते हैं लीनियर शेप है, लीनियर ठीक शेप। है। तो हमने क्या देखा कि यस जब सर। एक पॉइंट पे 4 गुब्बारे बंधे थे तो इसका शेप टेट्राहेड्रल है। जब 3 बंधे हैं तो प्लानर है, और 2 बंधे हैं तो लीनियर है। अब दिमाग चला कि यार, इस शेप को हम कैसे समझाएं, कि कोई भी अगर टेट्राहेड्रल शेप का है तो इस शेप को कैसे समझाया जाए। कोई प्लानर है तो प्लानर शेप को कैसे समझाएं, कोई लीनियर है तो लीनियर शेप को कैसे समझाएं, ठीक है। तो समझाने के लिए श्रोडिंगर ने एक वेव इक्वेशन दिया। श्रोडिंगर ने एक वेव इक्वेशन दिया, इसको बोलते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। और ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है। इसी मैथमेटिकल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है, वो सॉल्यूशन होता है ऑर्बिटल। सॉल्यूशन क्या होता है? ऑर्बिटल। और इसी ऑर्बिटल। ऑर्बिटल का दूसरे ऑर्बिटल से मिक्सिंग, इसी ऑर्बिटल का दूसरे ऑर्बिटल से मिक्सिंग, और मिक्सिंग करके हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। और हाइब्रिड ऑर्बिटल के बेसिस पर हम समझाते हैं कि अगर कोई sp हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब कोई लीनियर शेप को समझाना होगा, तो उसके लिए हम जो बात करेंगे वो क्या बोलेंगे? sp हाइब्रिडाइज्ड है। अगर कोई जी प्लानर है सर। तो प्लानर शेप को समझाने के लिए कहेंगे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और sp2 अगर है। कोई टेट्राहेड्रल है तो इसको समझाने के लिए कहेंगे sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। हाइब्रिडाइज्ड है। तो इनडायरेक्टली अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या निकला कि हाइब्रिडाइजेशन इज अ मैथमेटिकल अप्रोच। कैसे मैथमेटिकल हुआ कि श्रोडिंगर ने एक वेव इक्वेशन दिया, उसी वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन ऑर्बिटल है, और ऑर्बिटल का दूसरे ऑर्बिटल से मिक्सिंग, वो है क्या? हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। तो इनडायरेक्टली क्या निकला कि हाइब्रिडाइजेशन इज अ मैथमेटिकल अप्रोच टू एक्सप्लेन शेप ऑफ एनी एटम इन अ मॉलिक्यूल। मतलब अगर हाइब्रिडेशन, अगर कोई शेप टेट्राहेड्रल है तो उसको शेप को समझाने का तरीका sp3 हो गया। अगर कोई शेप प्लानर है तो उसको समझाने का तरीका sp2 हो गया। और अगर कोई शेप लीनियर है तो उसको समझाने का तरीका क्या हो गया? sp हो गया। sp। याद रहेगा? तो यस यहाँ सर। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, डेफिनेशन क्या है बेटा? कि हाइब्रिडेशन इज अ मैथमेटिकल अप्रोच टू एक्सप्लेन शेप ऑफ एनी एटम इन अ मॉलिक्यूल। याद रहेगा ना? यस सर। अब क्वेश्चन आता है कि हाइब्रिडेशन हम निकालेंगे कैसे, ठीक है। तो निकालना बड़ा आसान है कि हमें केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड को गिन लेना है, और साथ साथ अगर कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गिन लेना है। और अगर ये वैल्यू कभी 2 आती है तो बोलना क्या है? sp हाइब्रिडाइज्ड है। और अगर इसकी वैल्यू 3 आती है तो क्या बोलना है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन है।
और अगर इसकी वैल्यू 4 आती है तो बोलना क्या है, sp3 हाइब्रिडेशन है। याद रहेगा। यस सर। तो हाइब्रिडेशन को निकालने में पाई बॉन्ड का कोई रोल नहीं है। फिर से बोल रहे हैं, हाइब्रिडेशन को निकालने में पाई बॉन्ड का कोई रोल नहीं है। जो भी आएगा केवल केवल सिग्मा बॉन्ड देखना है, लोन पेयर देखना है। अगर वैल्यू 2 है तो sp, 3 है तो sp2, 4 है तो sp3। जैसे मान लो सिंपल बचपन वाली बात करें तो बचपन वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं, बहुत बेसिक, हर चीज को दिखा के पूछ लेगा। और हर चीज को दिखा के पूछ लेगा तो इथेन को ऐसे बना दिया, इथीन को बोल दें तो ये इथीन ऐसे बना दिया, इथाइन को बोल दें तो ये इथाइन कुछ ऐसे बना दिया, ऐसे दे दिया। अब सोच के बताओ इस कार्बन पे कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने हैं? एक सेकंड सर। 7। 4, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। और जो 4 सिग्मा है तो एडिशन क्या हो गया, sp3। इस कार्बन पे कितने सिग्मा बॉन्ड है, 4। 4, ये भी क्या हो गया, sp3। इस कार्बन पे कितने सिग्मा बॉन्ड है, 3। 3, 1 सिग्मा, 1 2 सिग्मा, 1 3 सिग्मा, एक तो पाई है, पाई sp2। का कोई रोल नहीं है। तो कोई भी रोल नहीं है तो ये sp2 हो गया। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन 3 है तो sp2। sp2। इस कार्बन पे सिग्मा बॉन्ड कितना है, 2। हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp। इस कार्बन पे सिग्मा sp कितना है, 2 है तो तो हाइब्रिडेशन sp क्या हो होगा। गया, sp। तो ये तो हो गया बचपन वाली बात जहां पे हर बॉन्ड को लिखेगा। लेकिन चूंकि आप नीट की तैयारी कर रहे हो या नीट का एग्जाम देना है तो ऐसा तो होगा नहीं कि हर चीज दिखा दे, तो कुछ चीज छुपाएगा। तो कुछ चीज छुपाएगा तो क्या करेगा, इन हाइड्रोजन वाले बॉन्ड को छुपा देता है। और जो हाइड्रोजन वाले बॉन्ड को छुपा देता है तो इस कार्बन से कनेक्टेड है तो इसी को कह देगा CH3 है, यहाँ कह देगा CH3 है। इसी इथीन को ऐसा लिखकर कह देगा ये CH2 है, ये कह देगा CH2 है, ये इथाइन ऐसा कह देगा CH है और ये CH है। तो इनडायरेक्टली जितने कार्बन हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड हैं उतने सिग्मा छुपे हुए यहाँ पर हो सकते हैं। तो 3 छुपा हुआ कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा ये है, 1 सिग्मा ये है, तो टोटल सिग्मा यहाँ कितने हो गए, 4। 4। तो इसमें भी तुमको बोलना है कि हाइब्रिडेशन sp3 है। यहाँ कितने सिग्मा है, यहाँ कितने सिग्मा है, 2। 3 है सर। 3 है, 2 छुपा हुआ 1 दिखता हुआ, 3। sp2। हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp2। यहाँ कितने सिग्मा है, 2 है सर। 2 है, 1 छुपा हुआ 1 दिखता हुआ, तो यहाँ बोल दोगे sp। अब इसी को मान लो थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन करना होगा या थोड़ा रिप्रेजेंटेशन थोड़ा अच्छा दिखाना होगा तो ये कंडेंस में नहीं दिखाएगा, बॉन्ड लाइन दिखाएगा। तो बॉन्ड लाइन में हाइड्रोजन को छुपा देगा, जैसे मान लो इथेन को ऐसे लिख दे, इथीन को ऐसे लिख दे, इथाइन को ऐसे लिख दे, और ऐसे करके भी क्वेश्चन बना सकता है। बस में आगे। अब सोचो अब यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1। हाँ नहीं एक, सर 1 नहीं है। हाँ एक तो जो दिख रहा है वो है, और 3 छुपा हुआ वो सिग्मा है, CH3। तो है ना। 4 है, तो यहाँ पे जो 4 छुपा है। हुआ सिग्मा है तो उसको भी देखना है बेटा, और वो 3, sp3 वो और एक ये sp3। यहाँ कितने सिग्मा बॉन्ड है, सर। 3 है सर। 3 है, एक दिख रहा है वो सिग्मा है, और 2 जो छुपा हुआ है वो सिग्मा है। तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp2। sp2। यहाँ कितने सिग्मा sp2 है, 2 है सर तो sp होगी। छुपा हुआ और एक दिखता हुआ, ये क्या हो गया, sp। अब सोचो कंडीशन में जो क्वेश्चन आता होगा कि वो बहुत ज्यादा डैश फॉर्म से देते होंगे, कंडेंस फॉर्म से देते होंगे, ये बॉन्ड लाइन से देते होंगे, किससे देते होंगे, बॉन्ड लाइन से। बॉन्ड लाइन से। मतलब नीट के लेवल में अगर देखोगे क्वेश्चन तो छोटे मॉलिक्यूल दिखाना होगा तो ऐसे कंडेंस वाले से दे देंगे, लेकिन कभी अच्छे क्वेश्चन दिखाना होगा, बड़े मॉलिक्यूल को दिखाना होगा तो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन से दे देंगे। अब सोच के बताओ गलती कहां से होगी। एक तो गलती यहां से होती है कि बच्चा कभी कार्बन हाइड्रोजन वाले सिग्मा को छोड़ देता है। यस अगर सर। कार्बन हाइड्रोजन को सिग्मा को छोड़ देता है तो नंबर ऑफ सिग्मा गलत गिना, और जो नंबर ऑफ सिग्मा गलत गिना तो इनडायरेक्टली उसका हाइब्रिडेशन भी वो गलत निकालेगा। तो सबसे पहले जितने हाइड्रोजन है उसे गिन लो, और उसके बाद जो दिख रहे हैं सिग्मा उसको पकड़ो। अगर सही तरीके से देखोगे फिर गलती नहीं होगी। जैसे यस अगर मैं सर। आपसे अगर मैं मान लो ऐसे पूछ लेता हूँ कि ये आपका साइक्लोहेक्सेन है, और इस साइक्लोहेक्सेन में इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, क्या कहोगे, sp3। sp3। गुड, ये क्या हो गया, sp3। सारे कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, sp3। sp3। सारे कार्बन हो गए sp3। अब इसी में मान लो अगर मैं इसको बेंजीन ले लेता हूँ, और बेंजीन लेके अगर आपसे पूछ लूं, ऐसे पूछ लूं कि इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, sp2। sp2। एक ये सिग्मा एक ये सिग्मा, एक छुपा हुआ सिग्मा, तो छुपा हुआ सिग्मा तो तुमने बोल दिया sp2, ऐसा बन गया। तो कभी कभी बच्चा जनरलाइज कर लेता है, मान लो ऐसे बना लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं,
और ऐसे बना के तुमसे पूछ लें कि इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, क्या कहोगे? सेकंड सर, sp। sp, एक इधर सिग्मा एक इधर सिग्मा, ये क्या हो गया? sp। तो कभी कभी बच्चा जनरलाइज कर लेता है, जैसे तुमने शुरू में जनरलाइज कर लिया था कि सिंगल बॉन्ड दिखेगा मतलब sp3 हो गया, डबल बॉन्ड दिखेगा मतलब sp2 हो गया, और ट्रिपल बॉन्ड दिखेगा मतलब कार्बन का हाइब्रिडेशन sp हो गया। बस में आ गई। यस सर। नॉर्मल पिक्चर में, जनरल पिक्चर में ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है बेटा कि जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, वो ऐसे है, इधर भी डबल बॉन्ड लगा दे, इधर भी डबल बॉन्ड लगा दे, या कुछ ऐसे बना दे और एलिन्स वाला सिस्टम क्रिएट कर दे, ऐसे क्रिएट कर दे। ठीक है, और अब सोच के बताओ, ये जो पर्टिकुलर कार्बन है, इसका हाइब्रिडेशन तो तुमने sp2 बोल दिया, इसका भी हाइब्रिडेशन तुमने sp2 बोल दिया। अब ध्यान से देख के बताओ कि इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, बीच वाला जो sp। कार्बन है। हाँ, कौन सा है? sp। sp, एक इधर सिग्मा एक इधर सिग्मा, तो दो ही तो सिग्मा है, और दो ही सिग्मा है तो हाइब्रिडेशन क्या है? sp। तो कभी भी ऐसा जनरलाइज नहीं करना है कि ट्रिपल बॉन्ड दिखते ही sp बोल देना है, डबल बॉन्ड दिखते ही sp2 बोल देना है। हमें सिग्मा बॉन्ड गिनना है, लोन पेयर गिनना है। अच्छा, कार्बन के पास कोई लोन पेयर तो होता नहीं है, अरे कोई भी लोन पेयर नहीं होता है तो कार्बन के रिस्पेक्ट में केवल सिग्मा देख लेना है, और सिग्मा देकर क्वेश्चन को बना लेना है। बन जाएगा? यस सर। चलो अब बताओ, हाइब्रिडेशन आसान है डिफिकल्ट है? सर इजी है बहुत। इजी है। चलो अब देखो, सोच के बताओ कि कैसे कैसे क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं। तो हाइब्रिडेशन चूंकि एक इजी सेगमेंट है, लेकिन अच्छी बात क्या है कि इससे क्वेश्चंस बनते हैं। अब क्वेश्चन है कि सर आसान तो है, बस सिग्मा देखना है, लोन पेयर देखना है, और सिग्मा लोन पेयर देख के हाइब्रिडेशन का क्वेश्चन बन गया। तो इससे अच्छे क्वेश्चन कैसे बनेंगे? तो अच्छे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, अब उसको देखो कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं। अगर बात करें कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की, कि क्वेश्चंस अगर फ्रेमिंग करेंगे तो क्वेश्चन कहाँ कहाँ से फ्रेम होते हैं और कैसे फ्रेम होते हैं। तो एक जो बचपन वाला क्वेश्चन है वो ले ले, ठीक है, जो नॉर्मली सब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। वो क्या पूछ सकता है कि राइट द हाइब्रिडेशन ऑफ ईच कार्बन इन द गिवन मॉलिक्यूल। पहला क्वेश्चन तो यही हो सकता है कि राइट द यस सर। hybridization, write the hybridization of each carbon in given molecule। ऐसा क्वेश्चन बना दिया, और ऐसा क्वेश्चन बना के मान लो ऐसा मैंने क्वेश्चन पूछ लिया, ऐसे मैंने क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, ऐसे मैंने क्वेश्चन दे दिया, ऐसे कुछ क्वेश्चन दे दिया कि ये कुछ मॉलिक्यूल बना दिया, और इस मॉलिक्यूल को बनाकर आपसे हर कार्बन का हाइब्रिडेशन पूछ लिया। ठीक है, चलो सोचो, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या बताओगे? sp। sp। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या बताओगे? sp। sp। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या बताओगे? sp2। sp2। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन? sp2। sp2, गुड। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन? sp2। sp2। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन? sp2। sp2। इसका हाइब्रिडेशन? sp2। sp2। इसका हाइब्रिडेशन? sp2। sp2। इसका हाइब्रिडेशन? एक सेकंड, sp। sp2 बेटा, इधर सिग्मा इधर सिग्मा इधर सिग्मा, sp2। एक इसका सेकंड हाइब्रिडेशन? कैसे सर? एक सेकंड सर, ये वाला C डबल O एक H ये इसके सिग्मा ऊपर एक लिखा ये है। सिग्मा एक ये सिग्मा, पाई को नहीं देखना है। और सिग्मा ओ पी ओके सर, हाइब्रिडेशन क्या हो सॉरी गया? सॉरी। sp2। इसका यस सर, हाइब्रिडेशन? यस सर। हाँ, इसका हाइब्रिडेशन? हाँ sp2। sp2, मतलब बेंजीन का हर कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp2। अब ये जो पर्टिकुलर CO वाला कार्बन है, इसका हाइब्रिडेशन? CO वाले का हाँ, CO वाला sp2। sp2। मतलब ये मैटर नहीं करता है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड है, हाइब्रिडेशन हो गया sp2। ठीक है, इसकी बात करें, इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? सर इसका हाँ, sp3। sp3। इस COOH इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा? C डबल O H sp3। sp3 नहीं, COOH कैसे होता है? ऐसे होता है, और ऐसे होता है तो यहाँ सिग्मा कितना है? तीन है। 3 है ना, एक ये सिग्मा एक ये सिग्मा एक ये सिग्मा है, एक तो पाई है, और सिग्मा अगर 3 है तो हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp2। sp2। तो कुछ क्वेश्चन में कभी इजी दिखाना होगा तो ऐसे दिखा देगा, कभी थोड़ा अच्छा बनाना होगा तो कंडेंस करके दिखा देगा। और जब कंडेंस करके दिखा देगा तो जहां जहां मल्टीपल बॉन्ड होगा वहां केयरफुल रहना, मल्टीपल को भी कंसीडर करना है।
तो एक नॉर्मल क्वेश्चन जहां से आ सकता है वो क्वेश्चन आ सकता है कि राइट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन इन द गिवन मॉलिक्यूल। लेकिन इसके साथ दिक्कत क्या है, इसके साथ दिक्कत ये है कि इंसान को बहुत ज्यादा लिखना पड़ रहा है। जैसे ही मैं एस्पिरिन के स्ट्रक्चर को देखूं तो एस्पिरिन को मुझे इतना बार लिखना पड़ा कि sp3 sp2 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 इतना सारा sp2 sp2 लिखना पड़ा। और इंसान थोड़ा सा होता क्या है, मक्कार, और इंसान थोड़ा मक्कार होता है, मक्कारी करता है। तो अगर वो कॉन्सेप्ट ही जानना चाहता है तो हो सकता है कि कह दे कि इंडिकेटेड कार्बन का बता दो, तो क्या कह सकता है कि राइट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ इंडिकेटेड कार्बन, इंडिकेटेड कार्बन इन गिवन मॉलिक्यूल। कोई मान लो मॉलिक्यूल दे देगा और उस मॉलिक्यूल में इंडिकेटेड कार्बन का हाइब्रिडेशन पूछ लेगा। जैसे मान लो उसने ऐसे पूछ लिया, कि यहाँ दे दिया उसने OH, यहाँ दे दिया उसने NH और यहाँ दे दिया COCH3, ये पैरासीटामोल बना लिए। और पैरासीटामोल बनाकर उसने पूछ लिया कि भाई बस तू इसका हाइब्रिडेशन बता दो, इसका हाइब्रिडेशन बता दो और इसका हाइब्रिडेशन बता दो, मैं समझ जाऊंगा कि तुमको सारे का हाइब्रिडेशन आता है। बस में आगे तो बताओ इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2 sp2। इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3 इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2 तो एक तरीका क्या हो गया बेटा, कि एक तरीका हो गया कि हर कार्बन का हाइब्रिडेशन पूछ लिया जाए, एक तरीका हो गया कि इंडिकेटेड कार्बन का हाइब्रिडेशन पूछ लिया जाए। लेकिन फिर कहानी का ट्विस्ट यही आया कि जिस बच्चे को हर कार्बन का हाइब्रिडेशन निकालने आता होगा तो इंडिकेटेड कार्बन का निकाल ही लेगा ना, निकाल लेगा नहीं निकाल लेगा, निकाल लेगा। तो अगर हर कार्बन का निकाल सकता है तो इंडिकेटेड कार्बन का निकाल सकता है, तो अच्छा क्वेश्चन तो बना नहीं। और अच्छा क्वेश्चन बना नहीं तो अच्छा क्वेश्चन कैसे बनाएगा, अच्छा क्वेश्चन बनाएगा कॉमन नेम का हेल्प लेकर। क्या करेगा, टेक द हेल्प ऑफ, क्या करेगा, कॉमन नेम का हेल्प लेगा और कॉमन नेम का हेल्प लेकर क्वेश्चन बना देगा। जैसे मान लो तुमसे कह देगा कि एसीटोनाइट्राइल, तुमसे क्या कह देगा, एसीटोनाइट्राइल, तुमसे क्या कह देगा, एसीटोन, तुमसे क्या कह देगा, एसिटिक एसिड, तुमसे क्या कह देगा, एसिटामाइड, ऐसे कुछ कह दिया। और तुमसे कह दिया कि बताओ एसीटोनाइट्राइल, एसीटोन, एसिटिक एसिड, एसिटामाइड, इसमें कौन ऐसा है जिसमें sp2 हाइब्रिडेशन नहीं है, मतलब ऐसा पूछ लिया। बस में आगे एसीटोनाइट्राइल, एसीटोन, एसिटिक एसिड, एसिटामाइड, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दे दिया और तुमसे पूछ लिया कि बताओ किसमें sp2 हाइब्रिडेशन नहीं है। तो ये क्वेश्चन कौन लगा पाएगा, जिसको इनके स्ट्रक्चर आते होंगे और हाइब्रिडाइजेशन आता होगा। तो बताओ एसीटोनाइट्राइल ये क्या होते हैं, CH3CN, इसको क्या बोलते हैं, एसीटोनाइट्राइल। एसीटोन क्या होता है, सर CH3CO और CH3, ये क्या होता है, एसीटोन। एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3COOH, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। एसिटामाइड क्या होता है, CH3CO और यहाँ NH2, इसको बोलते हैं एसिटामाइड। तो कहने का मतलब ये है कि एक बार अगर तुम स्ट्रक्चर तक पहुंच गए तब तुम बता सकते हो। सोच के बताओ इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या बोलोगे, sp इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, इसका sp3 मतलब इसमें sp2 नहीं है। लेकिन इस कार्बन का बताओ, CO वाले का कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, sp2 इसमें CO वाले का हाइब्रिडेशन क्या है, sp2 इसमें CO वाले का हाइब्रिडेशन क्या है, sp2 तो कहने का मतलब ये बेटा कि अच्छा क्वेश्चन कहां से आ गया, अच्छा क्वेश्चन आ गया कॉमन नेम की हेल्प से। कि अगर किसी बच्चे को कॉमन नेम आता है इसके लिए क्वेश्चन आसान है, लेकिन अगर उसे कॉमन नेम नहीं आता है तो उसके लिए क्वेश्चन डिफिकल्ट है। दूसरा क्या ले सकता है, IUPAC नेम का हेल्प ले सकता है, ठीक है, कह सकता है कि टेक द हेल्प ऑफ IUPAC नोमेनक्लेचर। तुमने IUPAC सुना होगा लेकिन आज हम बोलेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर। तो IUPAC नोमेनक्लेचर का हेल्प ले सकता है और उससे क्वेश्चन बना सकता है। जैसे मान लो तुमसे कह दिया, ठीक है, कि पेंट 2इन ऐसा दे दिया और तुमसे पूछ लिया कि पेंट 2इन के अंदर कितने sp3 हाइब्रिडेशन वाले कार्बन मौजूद है, ये कितने sp2 हाइब्रिडेशन वाले कार्बन मौजूद है। तुमसे कह दिया कि साइक्लोहेक्सेनोन ऐसे दे दिया और साइक्लोहेक्सेनोन के अंदर पूछ लिया कि कार्बन कितने कार्बन है जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है।
तो कहने का मतलब ये है कि अगर तुमको मालूम है कि ओन कीटोन के लिए लगता है और अगर तुमको मालूम है कि साइक्लोहेक्सेनोन का ये स्ट्रक्चर होता है, तब तो तुम बता सकते हो कि इसमें एक ही sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, अदरवाइज सारे sp3 हैं। यस सर। लेकिन अगर तुमको जी ओन मालूम नहीं है कि ओन अल्कोहल के लिए लगता है या कीटोन के लिए लगता है, एल्डिहाइड के लिए लगता है, किसके लिए लगता है, अगर इसका स्ट्रक्चर मालूम जी नहीं है सर। मतलब फंस जाओगे। जी उसी तरह से सर। अगर तुमको मालूम है कि पेंट-टू-ईन ऐसे बनता है, तब तुम बता यस। सकते हो कि ये कार्बन sp2 है, बाकी जी सब सर। sp3 है, अदरवाइज कहीं ना कहीं यस। फंस जाओगे। तो कहने का मतलब ये है कि कभी कभी चैप्टर को मिलाना होता है, ठीक है, नोमेनक्लेचर को हो सकता है कभी हाइब्रिडेशन के साथ मिलाना हो तो हेल्प ले सकता है आईयूपैक नेम, कभी इंफॉर्मेशन को मिलाना हो तो हेल्प ले सकता है कॉमन नेम। याद रहेगा? यस सर। चलिए, और अच्छा क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है? और अच्छा क्वेश्चन आ सकता है, जो हो सकता है कोई इंफॉर्मेशन आपसे जानने की कोशिश कर रहा हो सकता है कि कोई इंफॉर्मेशन आपसे जानने की कोशिश कर रहा हो। जैसे अगर मान लो तुमसे पूछा जाए कि किसी भी हाइड्रोकार्बन को जैसे मान लो कोई लकड़ी है, ठीक है, किसी हाइड्रोकार्बन को अगर हम जला रहे हैं तो कौन सी गैस निकलेगी? CO2। CO2। कौन सी गैस निकलेगी? CO2। तो हो सकता है कि अगर आपको इंफॉर्मेशन मालूम है कि CO2 निकलेगी, और जो CO2 निकलेगी अगर मालूम है, तो CO2 के अंदर कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है? sp2। sp2 या sp? सॉरी सर। sp हाँ, दो है, इसलिए दो क्या, इसलिए सिग्मा कहना है है। कि डबल बॉन्ड देखते ही sp2 नहीं सोच हाँ बेटा। ठीक है, एक जी सर। जी इधर सिग्मा, और दो सिग्मा है तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp। sp। हाँ, तो कभी कभी हो सकता है कि अगर मान लो तुमको मालूम है कि हाइड्रोकार्बन को जलाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, ठीक है, और मान लो ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया कि किसी हाइड्रोकार्बन को जलाने के बाद जो गैस निकली है, इस गैस में कार्बन का जो हाइब्रिडेशन है वो दिए हुए मॉलिक्यूल में किस में है? मान लो ऐसा कुछ क्वेश्चन बना लिया, ठीक है, कि किसी हाइड्रोकार्बन को जलाने के बाद जो गैस निकली, इस गैस में कार्बन का जो हाइब्रिडेशन है वो दिए हुए मॉलिक्यूल में किस में है? तो इसका तो अगर तुमको मालूम है कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, तब तुम बता सकती हो कि sp होगा और sp को इस sp के साथ मिला लोगे। लेकिन गलती से भी अगर तुमको मालूम ना हो कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, और अगर कंफ्यूजन हो सकता है तुम सोचो कि मीथेन निकलेगा, तो अगर गलती से मीथेन सोच लिया तो मीथेन सोच लिया मतलब sp3 सोच लिया, और sp3 सोच लिया यस सर। मतलब कर सकते हो। तो हो सकता है कि किसी इंफॉर्मेशन का हेल्प ले ले और इंफॉर्मेशन का हेल्प लेके क्वेश्चन को बना ले। हो सकता है यस सर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का हेल्प ले ले, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से तुमसे ही कोई स्ट्रक्चर बनवाए। हो सकता है कि तुमसे स्ट्रक्चर बनवाए और तुमसे स्ट्रक्चर बनवा के फिर क्वेश्चन पूछ ले, किसी इंफॉर्मेशन का हेल्प ले दे जिससे आप स्ट्रक्चर तक पहुंच जाओ, और पहुंचने के बाद हो सकता है क्वेश्चन क्रिएट कर दे। जैसे क्या कर सकता है, हो सकता है तुमसे ऐसे क्वेश्चन पूछ ले, कि कोई एलीन है, तो बताओ एलीन्स क्या होते हैं? जिसमें लगातार डबल बॉन्ड होते हैं, हाँ एल्कीन, एल्कीन होता है। अल्कीन नहीं, अल्कीन एलिन। मतलब एक डबल बॉन्ड, लेकिन एलीन मतलब एक से ज्यादा डबल बॉन्ड, लगातार जो डबल बॉन्ड सिस्टम होते हैं, ठीक है, ओके। क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड्स को हम एलीन्स कहते हैं। तो लगातार डबल बॉन्ड, तो मान लो उसने पूछ लिया कि कोई एलीन है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C3H4, इसमें कार्बन का हाइब्रिडेशन बताओ। मतलब उसने क्या दे दिया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया C3H4, एक इंफॉर्मेशन दे दिया कि कोई ये जो कंपाउंड है वो एलीन है। अब इस एलीन के अंदर कार्बन का हाइब्रिडेशन बताओ। जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला स्ट्रक्चर बनाना होगा तो C3H4 का एक स्ट्रक्चर आप ये भी बनाओगे, C3H4 का यस एक सर। स्ट्रक्चर आप ये भी बनाओगे, और C3H4 का एक स्ट्रक्चर आप ये भी बनाओगे। आगे हम आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला स्ट्रक्चर बनाना सिखाएंगे, तो यस दिखाएंगे सर। कि इसमें 3 स्ट्रक्चर बनेंगे। लेकिन इसमें उसने इंफॉर्मेशन दे दिया कि हमको सोचना क्या है, एलीन्स। एलीन सोचना मतलब अल्काइन नहीं सोचना है, एलीन सोचना मतलब साइक्लो अल्कीन नहीं सोचना है, एलीन सोचना मतलब एक ही कार्बन दो डबल बॉन्ड सोचना है। और जब ये सोचना है तब तुम बता सकते हो कि इसका हाइब्रिडेशन sp2 है, इसका हाइब्रिडेशन sp2 है, और बीच वाले का हाइब्रिडेशन इसका कौन सा है? sp है। sp। तो कहने का मतलब ये है कि एक इंफॉर्मेशन दे दिया, एलीन इंफॉर्मेशन दे दिया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से स्ट्रक्चर बनवा लिया, तो आपसे ही उसने स्ट्रक्चर बनवाया, और स्ट्रक्चर बनवा के आपसे कैसे लिंक बैठा दिया कि अब तुम बता पाते हो या नहीं कि कितने sp2 है कितने sp है। याद रहेगा? यस सर। कभी कभी क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, कभी कभी तुमसे पूछ सकता है कि बताओ उसका s कैरेक्टर कितना है। कभी कभी क्या कह सकता है कि पूछ सकता है बताओ कितना s कैरेक्टर है। जैसे मान लो ऐसे ले लेते हैं, हमने ले लिया एक मीथेन, हमने ले लिया एक इथीन, हमने ले लिया एक इथाइन। तो मीथेन में कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3। sp3।
इथीन में कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp2 sp2। इथाइन में कार्बन का sp हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp। तो क्वेश्चन बना लिए कि अगर मान लो कि 100 रुपए हैं और 100 रुपए को 2 लोगों में बराबर बराबर बांटना है, तो s के पास कितना आया? 50%। हाँ 50%। p के पास कितना आया? 50%। 50%। अब मान लो कि 100 रुपए हैं और 2 लोगों में बांटने हैं, एक को ऐसा बांटना है कि एक को 1 भाग मिले और दूसरे को 2 भाग मिले, तो s के पास कितना आएगा? इसको 2 भाग मिला और इसको हाँ 1 100 भाग रुपये मिला। मान लो कि तुम हो, तुम्हारा कोई छोटा भाई हो, ठीक है, या बड़ा भाई हो, तो मान लो कि पापा ने 100 रुपये दिए और बोला कि तुम दोनों भाई बना आपस में बांट लो, ठीक है। मान लो छोटा भाई है तो पापा ने बोल दिया कि तुम ऐसा करना कि तुम जितना छोटे भाई को दोगे उससे दुगना अपने पास रख लेना, जितना तुम छोटे भाई को दोगे उससे दुगना अपने पास रख लेना। तो बताओ अपने पास कितना रखोगे तो भाई को कितना दोगे? 75 अपने पास, 25 भाई। बताओ ये बेईमानी नहीं हो गई कि तुमने ले लिया 75, उसको दे दिया 25, पापा ने बोला दुगना लेने के लिए तुमने तिगुना तिगुना ले लिया, अच्छा, दुगना। बेईमानी हो गई ना। तो क्या करना है, इसको मान लेना कि x है, इसको मान लेना 2x है, तो x प्लस 2x 3x हो गया, 3x इक्वल टू 100, तो x की वैल्यू निकल गई 33। तो 33% हाँ ने सर। उसको दे दिया और 66% तुमने खुद ले लिया, ठीक है। पॉइंट को हम छोड़ यस रहे सर। हैं, तो 66.6 यस हो सर। सकते हो, 33.3 हो सकते हो, ठीक है। मतलब वही यस बचपन वाले सर। बेसिक है, बचपन वाले बेसिक है, बचपन हाँ वाले। अब इसी तरह मान लो इसमें sp3 की बात कर रहे हैं, तो पापा ने बोला कि तुम उसको 1 भाग देना और तिगुना अपने पास रख लेना, तो उसको कितना दोगे, अपने पास कितना रखोगे? तो मैं अपना 75 रखूंगी। हाँ यहाँ तुम 75 रखोगे और उसको 25 दोगे। उसको 25 दूंगी। इससे क्या निकला बेटा, इससे ध्यान से देखो, इससे निकला कि sp3 हाइब्रिडेशन में s कैरेक्टर केवल 25% होता है, sp2 में s हम्म। कैरेक्टर 33% होता है और sp में s कैरेक्टर तुम्हारा 50% होता है। 50% और। इसी को ऐसे बोल सकता है कि s कैरेक्टर मतलब क्या है, sp में s कैरेक्टर ज्यादा होता है, sp2 में s कैरेक्टर कम होता है और sp3 में s कैरेक्टर सबसे कम होता है। या सबसे इसी को उल्टा कर दे, तो इसी को उल्टा कर दे तो क्या कह सकता है कि इसी को कह सकता पी है पी कैरेक्टर कैरेक्टर। क्या कह सकता है? पी सबसे कैरेक्टर। ज्यादा। पी कैरेक्टर में क्या कह दोगे? सबसे पहले sp3 में ज्यादा से ज्यादा। फिर sp2 होता है, sp2। फिर तुम्हारा sp होता है। बन जाएगा ना? बना लोगे? चलो अब क्वेश्चन आया कि आखिर हमने ये एस कैरेक्टर पी कैरेक्टर निकाला ही क्यों है? बताओ। एस कैरेक्टर अगर किसी का हाँ। ज्यादा है, एस कैरेक्टर किसी का ज्यादा है, इसे क्या पता चलता है? वो न्यूक्लियस कितने पास है, मतलब दूसरे के पैसे यस को सर। खींचने की कितनी टेंडेंसी है। बस में आगे हाँ जी मान लो सर। हाँ। कि अगर यस मैं सर। ऐसा यस सर। सोचता हूँ, अगर मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये मान लो एक पीरियोडिक टेबल है, ये मान लेते हैं जी एक सर। पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। ऐसे आपने जी। पीरियोडिक टेबल देखे होंगे। तो पीरियोडिक टेबल में सबसे हाँ। पहला जो एटम है, वो पहला एटम कौन सा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। दूसरा एटम कौन सा है? हीलियम। हीलियम। तीसरा एटम कौन सा है? लिथियम। लिथियम। फिर बेरिलियम, फिर बोरोन, बेरिलियम। कार्बन, बोरॉन। हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नियॉन। फ्लोरीन। इसी तरह करते हुए सारे एलिमेंट्स होते हैं। तो सारे एलिमेंट्स होते हैं, तो इसको ऐसे सोचो कि एक परिवार है, इस परिवार में 118 लोग रहते हैं, जिसमें 1 साल का नन्हा मुन्ना बच्चा हाइड्रोजन भी है और 118 साल के बुजुर्ग इंसान भी इसके अंदर हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इंडिया में रहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो इंडिया के बाहर रहते हैं, ऐसा सोच हाँ सकते हो। सर। लेकिन सोचो अगर यस सर। 118 लोग हैं तो क्या सभी की प्रॉपर्टीज एक जैसी होगी, अलग अलग होगी? अलग अलग हो गए। अलग अलग होगी। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको पैसे की मोह माया नहीं होगा, कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपने पैसे को बड़े आराम से किसी को डोनेट कर देंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनकी निगाह दूसरे के पैसे पे थोड़ी ज्यादा होगी। बस में आगे। तो कौन कितना बदमाश है, कौन दूसरे के पैसे को कितना खींच सकता है, इसी को मेजर करने की यूनिट दी जाती है। वो यूनिट क्या होती है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। बस में आगे कि दो लोगों ने अगर बिजनेस में पैसा लगाया है, दो लोगों ने अगर बिजनेस में पैसा लगाया है, तो कौन कितना बदमाश है, कौन अपने पास पैसा रखना चाहता है, कौन दूसरे के पैसे को खींचना चाहता है, और अगर खींचना चाहता है तो कितना खींचना चाहता है। बस में आगे। तो ये जो दो यस सर। इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर बॉन्ड का फॉर्मेशन किए हैं, तो जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी वो पहले के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा। तो कौन कितना बदमाश है, इसको मेजर करने का यूनिट है, वही यूनिट क्या होता है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। बस में आगे। यस सर। इनडायरेक्टली यही जो यस। पर्टिकुलर एस कैरेक्टर डिसाइड करता है कि जिसकी हाँ। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा, इनडायरेक्टली उसका एस कैरेक्टर ज्यादा। तो यही चीज यहाँ पूछ सकता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के टर्म्स में।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टर्म्स में कि जिसका एस कैरेक्टर ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, जिसका एस कैरेक्टर कम होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। कम होगी। हाँ कम होगी, ऐसा क्वेश्चन बना सकते हैं। दूसरा जो है, हाँ दूसरा जो ये है कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एस कैरेक्टर पी कैरेक्टर भी ना पूछे, तुमसे नेचर ऑफ बॉन्ड के बारे में पूछ ले। तुमसे क्या पूछ ले कि नेचर ऑफ बॉन्ड, क्या नेचर ऑफ बॉन्ड ऐसे पूछ ले। तो नेचर ऑफ बॉन्ड में जैसे मान लो हम ऐसे पूछ रहे हैं कि तुम्हारे पास है क्या, कि इथेन है, तो इथेन है तो ये CH3 है, इथीन है ये क्या है CH2 है, इथाइन है तो ये क्या है CH ट्रिपल बॉन्ड CH है। अब सोचो अगर इस कार्बन का हाइड्रेशन sp3 है, इस कार्बन का हाइड्रेशन sp3 है, तो ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड का नेचर क्या है sp3 बॉन्ड है। इस कार्बन का हाइड्रेशन sp2 है, इस कार्बन का हाइड्रेशन sp2 है, तो ये जो डबल बॉन्ड है इसका नेचर क्या है sp2 बॉन्ड है। इसी तरह से इसमें अगर पूछे sp है कि जो ट्रिपल बॉन्ड है इसका नेचर क्या है sp और sp बस में आगे। कभी कभी हो सकता है कार्बन पूछ ले। देखो बच्चे गलती कैसे करते हैं समझो, जैसे मान लो ऐसे दे दिया और तुमसे पूछ लिया कि बताओ इस मॉलिक्यूल के अंदर कितने sp2 बॉन्ड है। चलो सोचो संभल के बताना, गलती करोगी तुम। sp2 हाँ कितने sp2 बॉन्ड है। एक सेकंड सर, बताओ कितने हैं। 4। हाँ कितने sp2 हैं 4। देखो गलती हो गई ना। समझो इस कार्बन का हाइड्रेशन क्या है sp2, इसका 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 हाइड्रेशन क्या है sp3, sp3, इसका हाइड्रेशन क्या है sp3 यही तो है। तो इसका ये जो बॉन्ड है वो sp2 है, ये जो बॉन्ड है वो sp2 है, ये जो बॉन्ड है वो sp2 है। तो नेचर ऑफ sp2 बॉन्ड तीन ही तो हुए हैं। ये जो बॉन्ड है वो sp2 है, ये जो बॉन्ड है sp3 है, ये जो बॉन्ड है sp3 है। ये तो बना। यस सर। बच्चा गलती जो करता है, हाँ बच्चा जो गलती करता है वो ये करता है, वो इससे गिनता है, वो इस वाले बॉन्ड को गिनता है, वो इस वाले बॉन्ड को गिनता है, वो जल्दबाजी में इसको छोड़ देता है। तुमने पता नहीं कैसे 4 बोला, लेकिन नॉर्मली बच्चा इस बॉन्ड को गिनता है, इस बॉन्ड को गिनता है, इसे छोड़ता है। बस में आगे। लेकिन ध्यान रखना है कि अगर ये sp2 है, ये sp2 है, तो ये बॉन्ड भी sp2 बॉन्ड है। जैसे मान लो ऐसे पूछ लिया बेंजीन है, और बेंजीन के अंदर पूछ लिया कि कितने sp2 बॉन्ड हैं, तो क्या कहोगे सारे। इस कार्बन का हाइड्रेशन क्या है sp2 सारे कार्बन का हाइड्रेशन क्या है sp2 ही है सर। गुड। तो अगर सारे कार्बन बेटा sp2 है तो सोचो सारे बॉन्ड के बारे में, इस बॉन्ड के बारे में सोचो, इस बॉन्ड के बारे में सोचो, इस बॉन्ड के बारे में सोचो, इस बॉन्ड के बारे में, इस बॉन्ड के बारे में, इस बॉन्ड के बारे में। तो क्या सारे के सारे sp2 नहीं है हाँ सर हैं सारे। सारे के सारे sp2 है तो टोटल बॉन्ड कितने हो गए 6 बना सकते हो। तो कभी कभी ये कार्बन के रिस्पेक्ट में पूछ सकता है, कभी कभी कार्बन हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में पूछ सकता है। जैसे मान लो कि CH3 CH2H ऐसे दे दिया, तुमको दे दिया CH2 डबल बॉन्ड CH ऐसे दे दिया, तुमसे कह दिया CH ट्रिपल बॉन्ड CH ऐसे दे दिया। अब सोच के बताओ कि अगर मैं इसके बारे में सोचता हूँ कि ये कार्बन sp3 है, ये कार्बन तुम्हारा sp2 है, ये कार्बन तुम्हारा sp है, और हाइड्रोजन का मतलब है s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल है। तो ये जो पर्टिकुलर बॉन्ड है ये कौन सा है, ये आपका sp3s बॉन्ड है। इसके बारे में बात करें ये कौन सा है sp2s बॉन्ड है। इसके बारे में पूछें ये कौन सा है sp2s बॉन्ड है। तो कहने का मतलब ये है कि हो सकता है वो कार्बन को लेकर क्वेश्चन बना ले, हो सकता है कार्बन हाइड्रोजन को लेकर क्वेश्चन बना ले। बस में आगे। तो नेचर ऑफ बॉन्ड प्रॉपर तरीके से आना चाहिए, इससे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। वो कार्बन के रेस्पेक्ट में भी हो सकता है, कार्बन हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में भी हो सकता है, कार्बन नाइट्रोजन कार्बन ऑक्सीजन किसी को लेकर क्वेश्चन वो बना सकता है। याद रहेगा। चलो अब जो क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं वो कहां से हो सकते हैं, वो हो सकते हैं सेब को लेकर। किसको लेकर, सेब को लेकर। कि तुमको मालूम है कि अगर मैं सेब की बात करूं तो नॉर्मल पिक्चर में ऑर्गेनिक में 3 सेब दिखाई देगा। एक सेब दिखाई देगा टेट्राहेड्रल, एक सेब जो दिखाई देगा वो सेब दिखाई देगा लिनियर, और एक सेब दिखाई देगा वो कौन सा दिखाई देगा लीनियर।
तो क्वेश्चन आ गया कि सर टेट्राहेड्रल शेप को समझाने का क्या हाइब्रिडेशन दिखाओगे, तो क्या बोलना है sp3। प्लेनर शेप को समझाने का क्या तरीका हो गया, क्या हो गया sp2। और लीनियर शेप को समझाने का क्या तरीका हो गया sp। तो क्वेश्चन कभी कभी ये भी बना सकता है बेटा कि सेम कि अगर sp3 है तो उसके लिए कौन सा हाइब्रिडेशन रिस्पांसिबल है, किसके थ्रू हम टेट्राहेड्रल शेप को समझा सकते हैं। प्लेनर है तो प्लेनरिटी को समझाने का क्या तरीका है, लीनियर है तो लीनियर को शेप को समझाने का क्या तरीका है। कभी कभी इसी क्वेश्चन को उल्टा घुमा के ऐसे पूछता है कि कितने एटम हैं, कितने एटम है जो कि एक प्लेन में है, एटम इन अ प्लेन, कितने एटम है जो कि प्लेन में है। बस में आ गई। जिस मान लो ऐसे पूछ लिया, ऐसे पूछ लिया कि तुम्हारे पास इथीन है, छोटा मॉलिक्यूल है और तुमसे कह दिया ये इथीन है। अब उसमें पूछ ले कि इस इथीन के अंदर कितने एटम है जो एक प्लेन में है, क्या कहोगे। बताओ, चलो सोचो। इस कार्बन का हाँ, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2 sp2। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2 sp2। बताओ आंसर क्या बताया तुमने, कितने एटम एक प्लेन में है, 2 दो। चलो अब समझो बेटा, एनालाइज करो। अगर इसका हाइब्रिडेशन sp2 है तो ये जो एंगल है, एंगल कितना है 120 डिग्री। तो 120 डिग्री का मतलब क्या है कि एक H इधर है, एक H इधर है, एक तुम्हारा कार्बन है, ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन हो गया, ये H वाला हो गया और ये H वाला हो गया। और अगर एंगल 120 डिग्री है तो तीनों एक प्लेन में है, इसको तुमने क्या बोला है, प्लानर शेप है। इसको क्या बोला तुमने, प्लानर शेप है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हाइड्रोजन और ये कार्बन, इस और ये कार्बन, ये सब कुछ एक प्लेन में है। बस में आगे सब कुछ एक प्लेन में है। इसी तरीके से अगर इस कार्बन पे तुमने हाइड्रोजन हाइड्रोजन ले रखा है और इसका भी तुमने एंगल 120 डिग्री बोल रखा है, इसका भी हाइब्रिडेशन sp2 मतलब ऊपर प्लेनर है, तो इसका ये हाइड्रोजन ये कार्बन और ये कार्बन, ये सब एक प्लेन में है। और जब से सब एक प्लेन में है तो इसका मतलब ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये चारों के चारों और ये दोनों के दोनों कार्बन सब एक प्लेन में है, मतलब कोई भी प्लेन के बाहर नहीं है, कोई भी प्लेन के पीछे नहीं है। बस में आगे, अगर कोई भी प्लेन के बाहर कोई भी प्लेन के पीछे नहीं है तो चारों हाइड्रोजन दोनों कार्बन मतलब छह के छह एटम एक प्लेन में है। बस में आगे, जैसे इसी तरह मान लो तो ये ध्यान रखना है बेटा कि अगर लीनियर की बात करते हैं तो एक लाइन की बात करेंगे, प्लेनर की बात करेंगे तो यहाँ एक प्लेन की बात करेंगे, और टेट्राहेड्रल की बात करेंगे तो दो को प्लेन में रखेंगे, एक को प्लेन के बाहर रखेंगे, एक को प्लेन के पीछे रखेंगे। बस में आगे, अगर मैं लीनियर की बात करता हूं तो यहाँ एंगल कितना बोलूंगा 180 डिग्री, प्लेनर बोलता हूं तो क्या बोलूंगा 120, टेट्राहेड्रल बोलता हूं तो क्या बोलूंगा 28 मिनट। तो ये जो पर्टिकुलर टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल बनता है वो कैसे बनता है, एक बार फिर से समझो। अगर मान लो हम एक क्यूब लेते हैं, हम क्या करते हैं, एक क्यूब लेते हैं और इसी क्यूब के सेंटर में, इसी क्यूब के सेंटर में हम क्या कर रहे हैं, कार्बन रख रहे हैं, इसी के सेंटर में कार्बन रख रहे हैं और कोई भी एक वर्टेक्स पकड़ लिया, इस वर्टेक्स को पकड़ लिया और एक एक छोड़ते हुए, इसको छोड़कर ये पकड़ लिया, इसको छोड़कर ये पकड़ लिया और इसको छोड़कर ये पकड़ लिया, एक एक वर्टेक्स छोड़ते हुए पकड़ लिया और इसी को लाकर कार्बन से जोड़ दिया, इसी को लाकर कार्बन से जोड़ दिया, कार्बन से जोड़ दिया। तो यही जो पर्टिकुलर शेप बनता है बेटा, इसी शेप को बोला जाता है टेट्राहेड्रल शेप है। बस में आगे जो शेप बना वो कौन सा हो गया, टेट्राहेड्रल शेप। बस में आगे, तो इसी टेट्राहेड्रल शेप में अब मैं क्या दिखा रहा हूं, अब मैं ये दिखा रहा हूं कि दो प्लेन में है, कौन कौन सा प्लेन में है, हमने इसको और इसको क्या कर दिया, एक प्लेन में ले लिया, ये प्लेन में ले लिया और जो प्लेन में लेने के बाद एक को हमने प्लेन के बाहर कर दिया, एक को हमने प्लेन के पीछे कर दिया। तो दो को हमने क्या कर दिया, प्लेन में ले लिया, एक को हमने प्लेन के बाहर ले लिया, एक को हमने प्लेन के पीछे ले लिया। तो जब sp3 की बात करेंगे तो हम टेट्राहेड्रल की बात करेंगे, या sp2 की बात करेंगे तो हम प्लेनर की बात करेंगे, और जो sp की बात करेंगे तो हम लीनियर की बात करेंगे। यस सर। तो इसका मतलब अब इसी को देखो, इसको देखना समझना, हो सकता है डबल बॉन्ड के टर्म से पूछ ले, हो सकता है ट्रिपल बॉन्ड के टर्म से पूछ ले। चलो ध्यान से देखना, अगर क्वेश्चन कह दे कि CH3 है, C है, ट्रिपल बॉन्ड C है और ये CH3 है, अब इसमें पूछ ले कि कितने एटम एक प्लेन में है, एटम इन अ प्लेन, बताओ कितने एटम एक प्लेन में है। चलो सोचो, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, sp3। कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, sp। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, sp। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, sp3।
तो sp का मतलब क्या है, लीनियर है। लीनियर भी एक लाइन में है, मतलब एक प्लेन में है। तो इसी को अगर मैं बनाने की कोशिश करूं तो कैसे बनेगा, ये कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड, ये कार्बन और ये कार्बन, ऐसे बना दिए। अब ये जो पर्टिकुलर sp3 है, तो sp3 के लिए मैंने क्या बोला था कि दो प्लेन में होगा, एक बाहर होगा एक पीछे होगा। तो इस कार्बन पे होगा क्या कि ये और ये प्लेन में हो गए, प्लेन में हो गए। एक तुम्हारा प्लेन के पीछे हो गया और एक तुम्हारा प्लेन के बाहर हो गया, ऐसे दिखा दिया। इसी तरह इस कार्बन क्या है, एक ये प्लेन में एक ये प्लेन में, एक हो गया तुम्हारा प्लेन के पीछे और एक हो गया तुम्हारा प्लेन के बाहर, ऐसे बना लोगे। अब तुमको दिखाना क्या है, प्लेन में कितने एटम एक प्लेन में है। तो सोचो यहां से लेकर यहां तक ये जो एटम है, ये जो एटम है, क्या वो एटम एक प्लेन में है या नहीं है, सर। है ना। तो इसका अगर तुमसे पूछा कि कितने एटम एक प्लेन में है, तो क्या बोला तुमने, 1 2 3 4 5 और 6। तो क्या बोलना है, 6 एटम एक प्लेन में है। एटम प्लेन। तो कहने का मतलब ये है कि हो सकता है वो डबल बॉन्ड देकर क्वेश्चन क्रिएट कर ले, हो सकता है ट्रिपल बॉन्ड देकर क्वेश्चन क्रिएट कर ले, और हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले कि एटम इन अ प्लेन। ये भी हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ ले कि एटम इन अ लाइन, एटम इन अ लाइन, कि कितने एटम है जो कि एक लाइन में है। बस में आगे इसी को पूछ लिया, इसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को ले लिया और इसी मॉलिक्यूल को लेकर पूछ लिया कि CH3 है, C है, ट्रिपल बॉन्ड C है और ये CH3 है, और इसमें पूछ लिया एटम इन अ लाइन। चलो बताओ कितने एटम एक लाइन में है, सर 6। 6। चलो अंतर को समझना बेटा, एनालाइज करो। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, sp3। sp3। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, sp। sp। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, अच्छा सर, आपने लाइन में कहा है ना। हाँ लाइन। कितने एटम एक लाइन में है, एक लाइन में है, क्या कहोगी, लाइन में हाँ लाइन में एक। कितने, सर 4 है। 4 है। गुड, वेरी गुड। चलो फिर से देखो बेटा, एनालाइज करो। अगर तुम कह रहे हो कि इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 है, इस सॉरी sp है, इस क्या कह रहे हो कि ये एटम ये एटम ये एटम तीनों एक लाइन में है। बस में आगे अगर यहाँ एंगल 180 डिग्री बन रहा है, इसका मतलब क्या है, 180 तभी बन सकता है जब ये एटम तीनों एक लाइन में है। तो इसी तरीके से अगर इस मॉलिक्यूल को मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखूं और दिखाऊं, तो इसका तो यहाँ क्या है कि ये कार्बन जिसमें मैंने एक ऐसे बाहर लिखा, प्लेन में लिखा, एक यहाँ पीछे लिखा, एक मैंने यहाँ पर बाहर लिखा, ऐसे बना लिए। और ये कार्बन है, ये ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, और इस कार्बन पे अगेन एक हाइड्रोजन, एक यहाँ पर पीछे और एक बाहर, ये हमने ऐसे बना लिया। अब सोचो अगर ये कार्बन पे एंगल 180 डिग्री है, कि तभी हो सकता है जब ये तीनों एक लाइन में होगा, तीनों एक लाइन में होगा। इसी तरीके से यहाँ एंगल 180 डिग्री तभी हो सकता है जब ये तीनों एक लाइन में होगा। तो इसका तो अगर लाइन की बात कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक ये क्या है, एक लाइन में है। बस में आगे, लेकिन जब प्लेन की बात कर रहे थे, इसको भी पकड़ना है और इसको भी पकड़ना है, और इस तरह से पकड़ते हुए ये ओवरऑल एक प्लेन में है। बस में आगे। यस सर। तो जब प्लेन को पकड़े, फिर से बोल रहे हैं कि जब प्लेन को पकड़े तो आपको इसको भी देखना है, 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 इसको भी देखना है। लेकिन जब लाइन की बात करें तो इसका मतलब एंगल 180 पकड़ना है, तो केवल इस कार्बन को, इस कार्बन को, इस कार्बन को, इस कार्बन को पकड़ना है। और क्वेश्चन की ब्यूटी को देखो, ऐसे ही पूछ सकता है कि कितने कार्बन एक लाइन में है, और ये भी पूछ सकता है कितने एटम एक लाइन में है। जैसे यहाँ पर अगर तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ब्यूटाइन में कितने कार्बन एक लाइन में है, तो तुमने बता दिया कि चारों कार्बन एक लाइन में है। लेकिन अगर यही चीज अगर मैं ब्यूटाइन की जगह प्रोपाइन दे देता, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH ऐसे दे देता, और तुमसे पूछता कि प्रोपाइन के अंदर कितने एटम एक लाइन में है, तो क्या कहोगे, 4। 4। वेरी गुड। ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, चारों एक लाइन में है। लेकिन तुमसे पूछता है कि कितने कार्बन एक लाइन में है, तब आंसर क्या होता, 3। 3। तो जब कार्बन एक लाइन बोले 3 बोलना है, और एटम एक लाइन बोले तो 4 बोलना है। 4। हाँ, इसी तरह से मान लो कि यहाँ पर अगर मान लो तुमने एसिटिलीन ले लिया, सबसे छोटा अल्काइन एसिटिलीन, और इसमें पूछ ले कि कितने एटम इन अ लाइन, कितने एटम एक लाइन में है, तब आंसर क्या होगा, एटम एक लाइन में है हाँ 4। 4। गुड। एटम एक लाइन बोले तो 4, चारों के चारों। लेकिन कार्बन एक लाइन बोले तब 2। 2। तो अंतर को समझे बेटा, जब कार्बन बोले तो हमारा फोकस कार्बन पे होना चाहिए,
बस में आगे। लेकिन एटम बोले तो सारे एटम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, इन सबको भी ले सकते हो, उसको पकड़ते हुए चीजों को देखना है। तो सोचो हाइब्रिडेशन से कितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। कि हाइब्रिडेशन से एक क्वेश्चन बन सकता है कि राइट द हाइब्रिडेशन ऑफ ईच कार्बन इन ए गिवन मॉलिक्यूल। दूसरा क्वेश्चन क्या बना सकता है कि राइट द हाइब्रिडेशन ऑफ इंडिकेटेड कार्बन इन द गिवन मॉलिक्यूल। तीसरा क्या बना सकता है, हेल्प ऑफ कॉमन नेम की हेल्प से पूछ सकता है, हाँ, या कॉमन नेम फिर की हेल्प से लेकर क्वेश्चन तुमसे फ्रेम कर सकता है। तो कुछ बेसिक कॉमन नेम होते हैं वो याद रखने चाहिए। एसीटोनाइट्राइल, एसीटोन, एसिटामाइड, ठीक है, आपका सक्सिनिक एसिड, ठीक है, सक्सिनामाइड, ये सब कुछ कॉमन नेम है। ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है, मेलोनिक एसिड, ठीक है, एडिपिक एसिड, ये सब कुछ कॉमन नेम है बेटा। फिनोल, एनिलीन, ठीक है, एस्प्रिन। तो जो कॉमन नेम जो बार बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में घूमते रहते हैं वो आपको दिमाग में रखने चाहिए, उनको लेकर क्वेश्चन बना सकता है। एक और हेल्प ले सकता है रिएक्शन का, क्योंकि अभी आपने रिएक्शन पढ़ा नहीं है लेकिन ले सकता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो रिएक्शन है। तो इसका मतलब क्या ले सकता है कि टेक द हेल्प ऑफ रिएक्शन, टेक द हेल्प ऑफ, वो रिएक्शन का हेल्प ले सकता है। मतलब इनडायरेक्टली हमें किसी तरह से स्ट्रक्चर तक पहुंचना है और कहीं से भी स्ट्रक्चर पहुंच गए मतलब क्वेश्चन बना सकता है, कर सकता है। जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन बना लिया, उसने क्या कह दिया कि एसीटोन है, मान लो कॉमन नेम को भी मिलवा दिया और उसने बोल दिया एसीटोन है, इसको क्या बोलना है, एसीटोन। एसीटोन है। हाँ, उसने बोल दिया कि एसीटोन है और इस एसीटोन के ऊपर HCN का रिएक्शन है। अभी मैंने रिएक्शन आपको नहीं पढ़ाया है लेकिन डायरेक्ट बना के दिखा दे रहा हूँ कि जब एसीटोन के ऊपर HCN का रिएक्शन कराओगे तो ये कंपाउंड बनेगा। बस में आगे। अच्छा, और हाँ, तो आगे मैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करके रिएक्शन को समझाऊंगा, तब दिखाऊंगा कैसे बना है। अभी मैं एक एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ कि मान लो उसने दे दिया कि एसीटोन के ऊपर HCN का रिएक्शन करके जो कंपाउंड बना उसमें कितने sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है ये बताना है। बस में आगे। जैसे यहाँ पे क्या देख रहे हो कि एसीटोन के अंदर sp3 कार्बन देखा जाए तो केवल दो ही है, एक ये है, एक ये है। ये कार्बन तो sp2 है, तो इसका यहाँ पे क्या है, sp3 कार्बन, यहाँ sp3 कार्बन और यहाँ sp2 कार्बन। तो एसीटोन के अंदर sp3 कार्बन केवल दो ही है। लेकिन क्वेश्चन बना दिया कि एसीटोन के ऊपर HCN करेक्शन करने के बाद जो कंपाउंड बना, इस कंपाउंड के अंदर कितने sp3 कार्बन है। तो इसका मतलब हम इस पर्टिकुलर कार्बन जिसका हाइब्रिडेशन sp3 है और ये जो कार्बन sp3 है इसमें तो कुछ कर ही नहीं रहे। बस में आगे। हम इस एडिशनल कार्बन जो आ रहा है या ये पर्टिकुलर कार्बन है जिसके ऊपर रिएक्शन कर रहे हैं, अब देख रहे हैं कि ये भी 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, मतलब ये भी sp3 है। यहाँ कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन है, ये sp है। तो अब इस क्वेश्चन को देख के क्या बता रहे हो कि 3 sp3 कार्बन आ गए, आ गए ना। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि रिएक्शन का हेल्प लेकर एक नया स्ट्रक्चर बनवा ले और नए स्ट्रक्चर बनवाकर हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले। जैसे हो सकता है तुमने एक नाम सुना होगा एल्डोल कंडेंसेशन, नाम सुना है। यस सर, यस सर। एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, एल्डोल कंडेंसेशन होता है कि एल्डिहाइड और कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन ऑन ट्रीटमेंट विद बेस first give beta hydroxyaldehyde which later loses a water molecule to give alpha beta unsaturated aldehyde or ketone as a product। आगे हम देखेंगे इस रिएक्शन को बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। तो मान लो ये दे दिया, उसने कह दिया कि CH3 CHO है, उसको OH माइनस हीट है और इससे जो प्रोडक्ट बना है उसमें बताना है कि कितने sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। बस में आगे। तो किसी भी तरीके से बेटा आपको स्ट्रक्चर तक पहुंचना है और जब किसी भी तरीके से स्ट्रक्चर तक पहुंचना है तो यहाँ स्ट्रक्चर पहुंच गया और जब यहाँ स्ट्रक्चर पहुंच गया तो सोच के बताओ इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, sp3। sp3। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, sp2। sp2। इसका क्या है, sp2। और इसका क्या है, sp2। तो कितने sp2 हो गए, तीन 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 sp2 हो गए, एक तुम्हारा sp3 हो गया। तो इन क्वेश्चन के कॉरस्पॉन्डिंग क्या दिखा रहा हूं कि हाइब्रिडेशन का मतलब क्या है कि किसी भी तरीके से स्ट्रक्चर तक पहुंचना है। एक बार अगर आप स्ट्रक्चर तक पहुंच गए मतलब क्वेश्चन आप हाइब्रिडेशन का बना लेगा। तो स्ट्रक्चर तक पहुंचना मतलब क्या है, बना बनाया स्ट्रक्चर दे दे, इंडिकेट करके दे दे या किसी की हेल्प से स्ट्रक्चर तक पहुंचवा दे और कहीं से भी क्वेश्चन वो बना सकता है। चलिए फिर से रिकैप करते हैं। अगर मैं हाइब्रिडेशन के क्वेश्चन बनाने के बारे में बात करूं तो पहला क्वेश्चन कहां से आ सकता है, सर ईच कार्बन गिवन मॉलिक्यूल से पूछ लेगा। हाइब्रिडेशन ऑफ ईच कार्बन गिवन मॉलिक्यूल। दूसरा क्या हो सकता है, कार्बन इंडिकेट मॉलिक्यूल, इंडिकेटेड कार्बन। ये इंडिकेट करके बता दिया कि भाई इसी का बताओ बाकी सबको मत बताओ, तो अगर इनका बता दिया मतलब मुझे मालूम है कि तुम कर लोगे। चलो तीसरा क्या हो सकता है, कॉमन नेम की हेल्प से, कॉमन नेम की हेल्प से पूछ सकता है। चौथा क्या कर सकता है, आयुपैक आयुपैक नेम की हेल्प से। पांचवा क्या कर सकता है, इंफॉर्मेशन दे देगा किसी भी इन्फॉर्मेशन की हेल्प चीज ले की। सकता है, उससे क्वेश्चन बना सकता है। छठा क्या कर सकता है, हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे देगा, उसके स्ट्रक्चर ले स्ट्रक्चर सकता है, उसके थ्रू जा सकता है। सातवां क्या कर एज सकता है, कैरेक्टर, इस कैरेक्टर से पूछ सकता है। आठवां,
P कैरेक्टर, कैरेक्टर फिर सब हो सकता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नवा से नेचर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से पूछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सकता है। ले सकता है। 10वां हाँ, नेचर ऑफ बॉन्ड, फिर बॉन्ड, हाँ उसके बॉन्ड बाद पूछ सकता है। 11वां शेप, शेप शेप होता होगा है, टेट्राहेड्रल, प्लेनर बारहवां, लीनियर से पूछ सकता है। फिर हाँ प्लेन 12वां, में है या हाँ फिर कितने एटॉमिक लाइन में पूछ है। सकता है। 13वां कितने फिर एटॉमिक लास्ट है है, रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन कर रही रिएक्शन है। के आते हैं। ठीक है, यस अब खुद सर, सोच के बताओ यस कि सर, हाइड्रेशन से क्वेश्चन आना चाहिए नहीं आना चाहिए? आना चाहिए सर, बहुत आना तरीके से चाहिए। पूछ हाँ सकता है। इसलिए नीट के पेपर में, मैंने तो हाँ नीट के एक पेपर ही में, टाइप से पढ़ा था सर, हाँ नॉर्मल जैसे पढ़ते तो हैं। इतने तो मैं पहली बार पढ़ रही हूँ कि इतने तरीके से पूछ सकते हैं। नॉर्मली होता क्या है कि नॉर्मली तुम देखोगे तो बस हाइड्रेशन निकालना लोग सिखा देते हैं कि ये स्ट्रक्चर दे दिया, इसका हाँ, हाइड्रेशन कि निकाल इतना दो, ऐसा ये बस बता देते हैं। इतना है। हाँ तो लेकिन वही है कि जैसे तो आप चैप्टर को कनेक्ट करके पढ़ा रहे होते हैं ना, तो हाँ, हाँ समझ में आता है। क्योंकि कहीं से भी कोई क्वेश्चन आए तो मतलब तुमसे बनना चाहिए। अगर तुम जुड़ रही हो तो इसलिए जी जुड़ रही सर, हो, इन चीजों को सीखो। देखो हम भी टाइम दे रहे हैं इसलिए जी कि सर, तुमको सिखा पाए। तो हम यस, सिखाने ही आए यस हैं, सर, तुम सीखने ही आई हो। तो हमारा कोशिश यही होगा जी कि सर, प्रॉपर तरीके से दें कि तुम चीजों को लगा पाओ। ठीक है बेटा? जी, यस सर। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग में ये जो सेगमेंट होता है हाइब्रिडेशन, इससे क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। और कल एक सेगमेंट जी लेंगे सर, जिसका नाम होता है क्लासिफिकेशन। ठीक है, उससे भी डायरेक्ट आते जी, हैं। तो नोमेनक्लेचर से पहले जो सेगमेंट हम लोग देखते हैं, उन सेगमेंट में बेसिक अंडरस्टैंडिंग में दो सेगमेंट खास, एक हाइब्रिडेशन और दूसरा क्लासिफिकेशन। इनसे हम डायरेक्ट क्वेश्चन को कहीं ना कहीं कंपटीशन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यस चलिए सर। फिर आज वाले क्लास यहीं पर रोकते हैं। कल इसी समय हम लोग ओके, क्लासिफिकेशन वाले सेगमेंट को देखेंगे। ठीक है बेटा? ओके, थैंक यू सर। ओके।